हमारी कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर। ये साला चोर है। हम सब हिंदू। व्यक्ति अन्यायी अन्यायी होता है, कोई जाति न्यायी अन्यायी नहीं होती है। कानून भारत सरकार का है और एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना होगा। कल तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू युवा सम्राट बताने वाले आज इतने ज्यादा बौखला गए हैं कि अपने ही प्रिय नेता को कट्टर हिंदू से तेली बताने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यूजीसी को लेकर इस समय देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यूजीसी एक्ट का वो लोग विरोध कर रहे हैं जो लोग बीजेपी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। कल तक जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे थे, आज वही सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का पुतला जला रहे हैं, प्रधानमंत्री को चोर बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इस समय पूरे देश में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, दोस्तों, प्रदर्शनों की, आंदोलनों की सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। कहा जाता है कि 2014 से पहले इतना भयंकर प्रदर्शन कभी नहीं हुआ। काश हिंदू राष्ट्र की डिमांड करने वाले लोगों ने अगर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर ऐसा आंदोलन कर लिया होता तो आज ऐसी नौबत इनको नहीं आती। ये लोग लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि सरकार यूजीसी बिल वापस ले ले, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ताजा बयान सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूजीसी को लेकर अपना स्टैंड फिर से साफ किया। वहीं शाह का भी एक ताजा बयान इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वो यूजीसी को लेकर साफ तौर से अपना रुख स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री शाह ने यूजीसी को लेकर क्या रुख अपनाया है, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस बीच धीरेंद्र शास्त्री, जिन्हें नरेंद्र मोदी का छोटा भाई माना जाता है, उन्होंने भी यूजीसी मामले पर अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के बाद अब धीरेंद्र शास्त्री ने भी अपना पत्ता खोल दिया है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको विरोध प्रदर्शनों की वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखकर आप ये महसूस कर पाएंगे कि इनको यूजीसी कानून से कितनी ज्यादा दिक्कत है। ये लोग किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाऊंगा। विवादित बयान जो दिए गए हैं वो भी दिखाऊंगा, जो हंगामेदार तस्वीरें सामने आई हैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। ये हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह। यूजीसी पर बृजभूषण शरण सिंह ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। इन्होंने कहा है कि बांटने वाला कानून वापस हो, यह समाज को बांटने वाला कानून है। तो अब बीजेपी के नेता ही मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ये जो कानून है ये समाज को बांटने वाला कानून है, जबकि ये कानून आर्टिकल 15 के तहत बना हुआ है। आर्टिकल 15 समता समानता की बात करता है और ये जो कानून है इक्विटी की बात करता है, समता की बात करता है। लेकिन जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो इसे समाज को बांटने वाला कानून बता रहे हैं। दोस्तों, इस समय एक ताजा तस्वीर निकलकर सामने आई है उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां पर डीएम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। यूजीसी के विरोध में देवरिया में क्या हालात पैदा हुए आप देख सकते हैं। यहां पर छात्र, युवा, अधिवक्ता, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग सड़क पर आ गए, उग्र प्रदर्शन किया। घंटों बाद कलेक्ट्रेट गेट पर देवरिया जिलाधिकारी पहुंची और लोगों को समझाते नजर आई। इस दौरान लोगों ने डीएम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिए वीडियो।
बड़ा सवाल, क्या इस तरह के प्रदर्शनों की इजाजत होनी चाहिए? पुलिस यहां पर क्या करे? पुलिस ने लठ क्यों नहीं बजाया? जब कोई बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन करता है, भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन करता है, जब कोई रोजगार को लेकर आंदोलन करता है, तब तो पुलिस लठ बजाती है। लेकिन इन जातिवादियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां पर तो हद ही पार कर दी गई। यहां पर प्रधानमंत्री के खिलाफ किस तरीके से नारेबाजी की गई, क्या कुछ कहा गया, किस तरह अपशब्दों का प्रयोग किया गया, ये भी आप देखिए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, जो लोग कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कट्टर हिंदू युवा सम्राट बता रहे थे, आज वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री को कट्टर हिंदू से अब ये लोग उन्हें तेली बताने लगे हैं। देखिए जरा। देखो, हम पहले भी कहले रहे, अभी भी कहत हम, छोट जात छोटे रहे, ओकनी के हरकत ना बदले। जात जात मोदी जी भी साबित कर दिले। तू चाहे देश के प्रधानमंत्री काहे ना बन जाओ, नीच तो ही दिखेबे करी। तो ये आपने जातिवादी लोगों के विरोध करने का तरीका देखा। काश इन्होंने बेरोजगारी महंगाई पर भी इस तरीके से आंदोलन किया होता। जब सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे, जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, तब इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आज जब एक ठीक ठाक कानून सरकार ने बनाया तो इन लोगों को मिर्ची लग गई। आज ये लोग बिलबिला गए हैं। तो अभी भी शास्त्री वही पुराना राग आलाप रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम सब हिंदू एक हैं। ये मोदी सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी सरकार को तत्काल प्रभाव से इस बिल को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये जो कानून है असमानता पर आधारित है। लगता है शास्त्री जी ने इस कानून को सही ढंग से पढ़ा नहीं। लगता है इनको किसी ने कानून के बारे में समझाया नहीं। शायद इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अगर ये कानून सही तरीके से पढ़ लेंगे तो फिर ये कानून का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि शास्त्री ने कम से कम हिम्मत तो दिखाई, अपने बड़े भाई के खिलाफ गया, अपने बड़े भाई का विरोध किया। कल तक यही लोग कहते थे कि मोदी का विरोध देश का विरोध, मोदी जो भी कानून लेकर आए सबको मानना पड़ेगा क्योंकि मोदी है हिंदू युवा सम्राट। आज वही लोग अपने नेता द्वारा बनाए गए कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आपको लगे हाथ अभी मुक्तेश्वरानंद जी का भी बयान दिखा देता हूं। इनको तो आप पहचानते होंगे, शंकराचार्य हैं। हालांकि सरकार इनसे शंकराचार्य होने की सबूत मांग रही है, कागज मांग रही है, क्योंकि प्रयागराज में अमोनिया अमावस्या के मौके पर इनके शिष्यों के साथ जो व्यवहार हुआ, इसके बाद ये सरकार पर सवाल खड़े करने लगे, सरकार पर भड़क गए, आग बबूला हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी तीखा हमला बोला और इसीलिए ये अब सरकार के निशाने पर आ गए। तो इनको सुन लेते हैं, ये यूजीसी के मामले पर क्या कह रहे हैं। कोई जाति अन्यायी होती है, व्यक्ति अन्यायी होता है। जाति तो हर जाति में सज्जन लोग होते हैं, हर जाति में दुर्जन लोग होते हैं। व्यक्ति अन्यायी होता है, कोई जाति न्यायी अन्यायी नहीं होती है। आप एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़े कर रहे हो, ये कितना अविचारित कदम है आपका। इससे हिंदू धर्म की बहुत बड़ी क्षति संभावित है, इसलिए इस कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए। तो ये तो धीरेन्द्र शास्त्री से भी एक कदम आगे निकल गए। ये कह रहे हैं कि यूजीसी कानून अगर लागू हुआ तो हिंदू धर्म को बहुत बड़ी क्षति होगी, हिंदू धर्म को बहुत बड़ी क्षति होगी। बड़ा सवाल, क्या ये कानून मुसलमानों के लिए लाया गया है? क्या SC ST OBC हिंदू नहीं है? अगर SC ST OBC पर कोई अत्याचार होता है, भेदभाव होता है, अगर सरकार चाहती है कि उन्हें न्याय मिले, तो फिर ये लोग इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, जो लोग भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं, साफ है, उनका मकसद बिल्कुल साफ है। वो हैं जातिवादी। वो नहीं चाहते कि SC ST OBC को भी न्याय मिले। वो नहीं चाहते कि जब उनके खिलाफ जातिगत हिंसा हो, भेदभाव हो, तो वो भी कहीं शिकायत कर पाए, उनको भी इंसाफ मिल पाए। शायद इसीलिए ये लोग इस कानून का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टैंड दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूजीसी के मामले पर एक बार फिर से अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं किसी के दबाव में नहीं आने वाला हूं। और जो लोग भी यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, विरोध करते रहें, यूजीसी बिल्कुल भी वापस नहीं होगा। ये मोदी है, मोदी की गारंटी है। सुनिए जरा। ये मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। इस बीच
शाह का भी एक ताज़ा बयान सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें वो यूजीसी के मामले पर अपना स्टैंड, अपना रुख स्पष्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबको इस कानून को स्वीकारना पड़ेगा। कानून को स्वीकारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? ये हमारे देश का कानून है, इसलिए सबको चुपचाप इस कानून को मानना पड़ेगा। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध का सरकार पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कह दिया है कि यूजीसी अब वापस नहीं होगा, यूजीसी लागू है, लागू होकर रहेगा, इसका क्रियान्वयन सही तरीके से होगा। बड़ा सवाल, जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, अगर यूजीसी वापस नहीं हुआ तो क्या फिर भी वो बीजेपी को वोट करेंगे? दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।